हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात जाने। हनुमान वंश में जिनका जन्म हुआ। आप लोग कहेंगे कि हनुमान वंश तो हम पहली बार ही सुने, हनुमान वंश क्या होता है? महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक ऋग्वेदी ब्राह्मण निवास करते थे। श्री हनुमान जी के परम उपासक थे, परम भक्त थे। निष्काम भक्त थे, उनके चित्त में कोई लौकिक पारलौकिक भोग की कामना नहीं थी। अहर्निश राम नाम का जप करने वाले हनुमान जी के बड़े लाडले भक्त थे और श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त था, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था। अभाव जो है ना, अभाव प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। इसलिए सौभाग्य से जिन जीवों की चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है, उनके जीवन के समस्त अभाव सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। उनके जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। वे आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाते हैं। फिर उनके जीवन के कोई संकल्प या उनकी इच्छाएं, कामनाएं यदि किसी की समझ में आती हैं, तो वस्तुतः वह उनके जीवन की इच्छाएं, कामनाएं नहीं होती हैं। उनके उस पवित्र देह को माध्यम बनाकर सत्य संकल्प भगवान ही संकल्प करते हैं, भगवान ही कामना करते हैं, भगवान ही इच्छा करते हैं। और उन कामनाओं के द्वारा, उन संकल्पों के द्वारा, उन इच्छाओं के द्वारा, उन निष्काम आत्मस्वरूप भक्तों के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करवाते हैं भगवान। भगवान ने गीता में कहा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदा अहम आत्मानं सृजामि। तो आत्मा जो है भगवान के भक्त ही है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा ही है। इसलिए तदा आत्मानं सृजामि, इसका अर्थ है आत्मस्वरूप संतों को मैं धरती पर भेजता हूं। शरीर संसार में चित्त की स्थिति जब तक रहेगी, और खुलकर कहें प्रकृति में जब तक चित्त की स्थिति रहेगी, तब तक अभाव की निवृत्ति नहीं होने वाली है। यत् पृथिव्याम व्रीहि यव हिरण्यम पशव स्त्रिया, सब कुछ एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उससे पूर्णता होने वाली नहीं है। क्योंकि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। घटे न काम अग्नि तुलसी कह विषय भोग बहु गीते। इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी किया है। वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण देवता निष्काम भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, राम जी के भक्त थे। इसलिए उनके चित्त में कोई कामना नहीं थी और किसी अभाव की अनुभूति भी नहीं थी। किंतु भगवान चाहते थे कि इस पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से मेरी एक कोई विशिष्ट विभूति अवतरित हो। इसके लिए एक ऐसा बानक बन गया। एक दिन किसी ने उन ब्राह्मण देवता को पुत्रहीन कह करके उनका तिरस्कार किया। उनके कोई संतान नहीं थे, सपत्नीक भगवान का भजन ही करते थे। कई बार कई माताओं के मुंह पर लगाम नहीं होती। माता ने, किसी ने कह दिया, किसी स्त्री ने कह दिया कि सवेरे सवेरे पुत्रहीन का मुंह देखा
निपूते का मुंह देखा, पता नहीं क्या होगा। आपके मन में विचार आया कि हम इतने निंदे और इतने घृणित हो गए कि हमारा मुख देखना भी लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता। तो आप दुखी हो गए। आपको दुखी देखकर हनुमान जी ने कहा कि क्या कारण है, आप दुखी क्यों? महाराज, पुत्रहीनता के कारण संसार इस हेय दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से हमको देखता है। इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु ही हो जाए, सो ही अच्छा है। उनकी अतिशय पीड़ा को देखकर हनुमान जी द्रवित हो गए। कहा, यद्यपि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, पर जीव जगत के कल्याण के लिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा और मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। आगे चलकर इसी वंश में एक ऐसी विभूति प्रकट होगी जिसके द्वारा इस जीव जगत का परम हित होगा, परम कल्याण होगा, और तुम्हारी तो सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि हनुमान जी की कृपा से वंश चला, इसलिए नाम ही हनुमान वंश पड़ गया। उसी वंश में स्वनाम धन्य श्री नाभा गोस्वामी जी का अवतार हुआ है। और भक्तों के अवतार काल में कोई न कोई अनहोनी घटना घटती है। जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, ऐसे ही भगवत स्वरूप भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। लौकिक प्रतिकूलता भी उस दिव्यता को अभिव्यक्त करने वाली होती है, प्रकट करने वाली होती है। तुलसीदास जी का चरित्र आप सुनेंगे, कितनी लौकिक प्रतिकूलता है, पर कितनी ऊंचाई तक चरित्र गया। नाभा जी के भी जन्म काल की परिस्थिति वैसी ही थी। महाराष्ट्र की धरती पर भयंकर अकाल पड़ा था। अपने प्राण बचाने के लिए लोग बाहर भागकर जा रहे थे। उसी में छोटे से बालक नाभा जी को लेकर के माता पिता यहां से राजस्थान की ओर जाने का विचार किया। राजस्थान, मालवा, इस क्षेत्र में जाने का विचार किया। राजस्थान जाने का भाव इसलिए बना क्योंकि राजस्थान की धरती दया, दान, उपकार, सेवा में सदा सर्वदा से पूरे देश में अग्रणी रही है। तो ये भाव था कि राजस्थान में दयालु प्रकृति के लोग हैं, वहां ब्राह्मण मानकर हमारा पोषण, हमारे परिवार का पोषण हो जाएगा। किंतु भवितव्यता ऐसी ही थी। मार्ग में ही पिता का भगवत धाम प्रयाण हो गया और नाभा जी की जन्मदात्री माता का भी भगवत धाम प्रयाण हो गया। वे निर्जन जंगल में बैठे थे और उसी काल की बात है। रामानंद संप्रदाय के दो सिद्ध महापुरुष श्री स्वामी कील देवाचार्य जी और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये योग बल से हरिद्वार कुंभ स्नान करके जयपुर के निकट जो गलता गद्दी है, जो रामानंद संप्रदाय का आचार्य पीठ है, वहां की ओर जा रहे थे। उन्होंने निर्जन जंगल में एक 5 वर्ष की अवस्था के बालक को देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ इस निर्जन प्रदेश में यह बालक निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये सामान्य बालक नहीं है। बालक से बातचीत हुई तो बातचीत से यह पता चला कि यह बालक निश्चित ही असामान्य बालक है, कोई अवतारी पुरुष ही है। प्रश्नोत्तर से पता चला। छोटे से बालक से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? बोले भगवान स्वरूप को भूला हुआ जीव यह जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा,
मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है, इसी को जानने के लिए तो संत सद्गुरु का पादाश्रय ग्रहण किया जाता है। भगवान, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। वाह, ये तो दर्शन वेदांत संबंधी इस प्रकार का उत्तर सुनकर के आश्चर्यचकित हुए। बोले, बेटा तुम्हारा रक्षक कौन है इस निर्जन वन में? कहे, भगवान, जो सबका रक्षक है वही हमारा भी रक्षक है। जिसने गर्भ में रक्षा की वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करता है। अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है पर भगवान सुरक्षा कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहता है। और जिसकी पूर्ण सुरक्षा है, कई बार सुरक्षा कर्मी ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं। प्रसन्न हो गए। बालक, हमारे साथ चलोगे? हाँ बाबा, अवश्य चलेंगे। बालक जन्मांध है। हमने तो अपने गुरुजनों से सुना है कि यहां से यहां तक सपाट था, नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे नाभाजी के। विलक्षण अंधत्व, सीधा यहां सपाट। उन महापुरुषों ने, प्रियादास जी लिखते हैं, बड़े सिद्ध जललय कमंडल सो सींचे नयन। उन सिद्ध महापुरुषों ने अपने कमंडलों में जो गंगा जी का जल था हाथ में लिया और श्री राम तारक मंत्र का मानसिक उच्चारण करके जैसे ही बालक के नेत्रों पर उस पवित्र जल के छींटे मारे कि खुले चक उस बालक के नेत्र खुल गए। क्योंकि दृष्टि खोलना, दृष्टि देना, ये संतों का ही कार्य है। संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस समुत्थिता देवता बांधवा संत संत आत्मा में वच। कण कण में भगवान विराजमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान है, पर